अंकित भाई हाँ भाई। क्या यार रील्स देखते रहते हो? हाँ भाई बोलो। यार तुमने तो बताया पिछली वीडियो में कि बर्न क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। हाँ अगर कोई पेशेंट को बर्न हो गया है हाँ। उसको मैनेज कैसे करेंगे ये भी बता दो। बर्न का कंडीशन को कैसे मैनेज करना है? हाँ हाँ तो भाई वो भी बता देता हूँ यार, आपको तो बस बोलने की देर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट बर्न का कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको कैसे मैनेज करना है आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो, अगर कोई पेशेंट बर्न का कंडीशन में आता है तो उसको पहले एयरवे मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करना होता है? एयरवे। एयरवे। अब देखो, इसमें दो पॉइंट याद रखने की बात है कि जो पहले अगर 48 आवर्स है उससे पहले क्या करेंगे और 48 आवर्स के बाद क्या करेंगे। ठीक है, तो देखो जो 48 आवर्स से पहले जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें हम लोग फ्लूइड रिसस्टेशन करते हैं। क्या 48 आवर्स के बाद क्या करते हैं? उसमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है भाई। हाँ ठीक। अब देखो 24 आवर्स हो रहेगा उसमें पार्कलैंड फार्मूला का यूज करके और फ्लूइड कैलकुलेशन करके और क्या करते हैं, कैलकुलेट करके और पता लगाते हैं कि जो पहला 24 आवर्स है उसमें कितना फ्लूइड हम लोग को देना है पेशेंट को। ठीक है, तो देखो पार्कलैंड फार्मूला क्या होता है भाई, याद है आपको? नहीं देखो भाई, इसका फार्मूला होता है 4 ml इंटू टोटल बॉडी सर्फेस एरिया इंटू बॉडी वेट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट 50% हो रहता है उसको 8 आवर्स में दिया जाता है। जैसे मान जाए किसी का आ गया 2000 ml, कितना ml? 2000 ml आ गया, तो जो पहला 8 आवर्स है उसमें 50% देना है, तो उसमें कितना देंगे? 1000 ml चढ़ा देंगे। और जो नेक्स्ट 50% होगा वो 16 आवर्स में चढ़ा जाता है, तो यानी कि 16 आवर्स बाद हम लोग 16 आवर्स के अंदर हम लोग 1000 ml पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ठीक है, फ्लूइड। इसमें जो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होता है बॉन्ड में, पता है आपको? हाँ ये पता है, रिंगर लैक्टेट। यस भाई, तो रिंगर लैक्टेट पेशेंट को देते हैं जो शॉर्ट में आरएल ही बोलते हैं। ठीक है भाई। हाँ। अब देखो, अब नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करते हैं? ब्रूक फार्मूला का यूज करते हैं। ब्रूक फार्मूला कुछ नहीं होता है, बस जो 4 ml होता है उसमें 2 ml कर दो, यानी कि 2 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू टोटल बॉडी वेट। ठीक है, अब देखो ये तो फर्स्ट 48 आवर्स का हो गया। ठीक है, दो पार्ट में, एक 24 आवर्स में डिवाइड कर दिए और एक 24 आवर्स में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट 24 आवर्स में पार्कलैंड फार्मूला यूज करना है और सेकंड 24 आवर्स में ब्रूक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब 48 आवर्स के बाद क्या करते हैं, तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं और हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है भाई। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी बर्न का पेशेंट है उसमें पोटेशियम को नहीं देना है। पोटेशियम जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है भाई, पता है आपको? नहीं भाई देखो, देखो जो रिंगर लैक्टेट होता है इसमें भी पोटेशियम होता है, लेकिन इसमें उतना ही अमाउंट में रहता है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहता है। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा पोटेशियम पेशेंट को नहीं देना होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग? अभी बर्न मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इजी मेडिकल एजुकेशन को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच।